दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है या आपको अपने यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको हिंदी ग्रामर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे प्री बीए बीएड और बीएससी बीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जहां पर हम आपको 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया हुआ है, जिनमें से आपको बताना है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए है प्र, ऑप्शन बी है परि, ऑप्शन सी है प्रति, ऑप्शन डी है प्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रति, यानी कि प्रतिकूल शब्द प्रति जो ऑप्शन सी है उसमें उपसर्ग प्रयुक्त है। फिर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कौन सा उपसर्ग अचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। अति, नीर, अन, दूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अति। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा उपसर्ग अचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है या फिर बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एंड इस वीडियो को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। ऑप्शन ए बिकाऊ, ऑप्शन सी है दुधारू, ऑप्शन डी है कृपालु और ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा जहां पर है रंगीला। तो इसका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिकाऊ। बिकाऊ शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। चढ़ावा, लावा, बुलावा, दिखावा। तो आपको बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन से शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लावा, यानी कि लावा ही शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, और जो यहाँ पर बाकी के 3 शब्द है उसमें लावा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। गण, वर्ग, प्रेस, लोक। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन से शब्द में समूहवाचक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के सही आंसर आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, व्यवस्था से पूरे पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। आ, अप, परि या ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा अ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अ। फिर है 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अलग, पुलक, धनिक, विफल, यानी कि विकल। तो आपको बताना है कि इन निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धनिक। धनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। नगर, अगर मगर, जादूगर, सागर। तो 8 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अगर मगर। अगर मगर शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, उपकार। तो आपको बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपकार। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर है 10 नंबर का क्वेश्चन, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अन, औ, अनु, अ। तो आपको बताना है कि अनुवाद में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। और यदि आपको इसका आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निह, नी, निरी, नीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीर। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। 30, यहाँ पर दिया हुआ है 50, 28, 42। तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या है वो कितना पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 42। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या टोटल 42 है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ
जुड़ते हैं। यानी कि बताना है कि यहाँ पर आपको कीर्तन शब्द दिया हुआ है और यह बताना है कि यह जो कीर्तन शब्द है वो कौन से शब्द के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर संज्ञा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। कीर्तन प्रत्यय जो शब्द होते हैं वो क्रिया के साथ ही हमेशा जुड़ते हैं। निम्न पद ईक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उनमें से ईक प्रत्यय लगने से जो शब्द बने हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है, सामाजिक, भौमिक, प्रैक्षिक या फिर दैविक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपको देखने को मिलेगा प्रैक्षिक। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है निम्न शब्द जो प्रत्यय लगने से बने हैं वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रैक्षिक। फिर है 15 नंबर का क्वेश्चन, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, व्यंग, अपमान, अभियोग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किन शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर प्रत्यय से हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पर जो 3 शब्द दिया हुआ है इन तीनों में से किसी भी शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर रचना प्रत्यय से नहीं हुई है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है इन, बेई, बेइन, बे। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बे। बेईमानी में जो प्रयुक्त उपसर्ग होता है वो यहाँ पर बे है। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है विदेश, सुरेश, सुयोग, अत्यधिक। तो आपको बताना है कि यहाँ पर उपसर्ग रहित जो शब्द है यानी कि जिनमें उपसर्ग लगा हुआ है वह शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश। सुरेश शब्द यहाँ पर उपसर्ग रहित शब्द है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, हाव, आवा, बह, आव। तो यहाँ पर जो बहाव शब्द है इनमें से आपको बताना है कि इस बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आव। बहाव में आव शब्द प्रत्यय लगा हुआ है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ज्ञान, अन, या ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा विज्ञ, वी। तो जो विज्ञान शब्द में प्रयुक्त शब्द है वो है ऑप्शन नंबर, आपको देखने को मिलेगा डी में, वी। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, यू, आयु, चीर। तो इसका जो सही आंसर है 20 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग डी यानी चीर है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धुंध, ला, धु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो धुंधला शब्द लिखा हुआ है इनमें इस शब्द में यहाँ पर प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो आपको बताना है कि। तो यहाँ पर आपको धुंध, ल, धुंध, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है या ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ल, धुंधला शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो ल है। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें हत, हारी, हर्ता, या ऑप्शन आपको डी में देखने को मिलेगा हर। तो आपको 22 नंबर का सही आंसर देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा हर्ता। दोषहति में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो हर्ता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, प्रभाव, पराजय, ओढ़ना, अपवाद। तो आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओढ़ना। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो संस्कार शब्द दिया हुआ है इनमें से आपको बताना है कि किस उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, शम्स, संस, सन या फिर सम। तो 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सम। संस्कार यहाँ पर शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर आपको यहाँ पर 25 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है पुरोहित में उपसर्ग है पुरः, पूरा, पुर या फिर पुरुष। तो यहाँ पर पूछा गया है पुरोहित में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पुरोहित में उपसर्ग है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा में। यानी कि जो यहाँ पर पुरोहित में पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पुरोहित में उपसर्ग है पुरः। तो दोस्तों ये था 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप भी प्री BA BEd और BSc BEd इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसी क्वेश्चनों के बारे में आपको बताए हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।